वेलकम टू महाराज देन भारती यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर सी पल के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सबके जीवन में शांति दे। मेरे प्रियो, यदि आप लोग भी बहुत ही ज्यादा शैतानी बंधन में फंस चुके हैं, आपके जीवन में बहुत सारी विपत्तियां हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, तो आपके जीवन से हर एक बंधन टूटेंगे यदि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो यदि आप लोगों को मैं बताना चाहूँ कुछ बातें, तो आप हमारी इस बात से सहमत होकर के इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। यदि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं तो परमेश्वर जरूर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देगा और आप आशीषों के कारण बन सकेंगे इस मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, यदि आप लोगों के जीवन में बहुत सारी विपत्तियां हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं और आपके जीवन में तमाम प्रकार की बाधाएं आ चुकी हैं, इनसे सब आप फंस चुके हैं, आपके जीवन को घेर करके रखे हैं और आप लोगों को इन सब से छुटकारा नहीं मिलता है। शैतानी बंधन को भगाने के लिए मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा, कुछ ऐसी खुफिया ट्रिक बताऊंगा। यदि आप लोग इस तरीके से प्रार्थना करते हैं तो शैतान आपके जीवन को सदा सदा के लिए छोड़ करके निकल जाएगा, क्योंकि बाइबल वचन हमें कुछ ऐसे बताती है। यदि हम इन वचनों को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बाइबल वचन हैं जो हमें सामर्थ्य बनाते हैं, जो हमें ताकतवर बनाते हैं। यदि हम इन वचनों को इस्तेमाल करके सामर्थ्य और ताकतवर बनना चाहते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखना। यदि आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी विपत्तियां हैं, तो आप लोगों को आज छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आज आप बहुत अच्छी वीडियोस को देख रहे हैं और आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि आप हताश हैं, निराश हैं, बीमारियों में हैं, संकट में, किसी भी हालात में हैं, किसी भी सिचुएशन में हैं, तो आप लोगों को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आप लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए, आप लोगों को वचन पढ़ना चाहिए। शैतान भगाने की प्रार्थना आपने बहुत सारी सुनी होगी, लेकिन आप लोगों को ऐसी प्रार्थना कभी सुनने के लिए नहीं मिली होगी। और ऐसे बाइबल वचन आपने सुना तो होगा, लेकिन इन पर आपने कभी फोकस नहीं किया होगा। यदि आप इन वचनों पर फोकस करेंगे और रिपीट करेंगे, विश्वास से प्रार्थना करेंगे, आप सामर्थ भरी प्रार्थना को करेंगे, तो आपको जरूर छुटकारा मिलेगा और आप सब कुछ शांति मिलेगी और आप सबके जीवन में शांति आएगी। मेरे प्रियो, और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप सबको शैतानी बंधनों से छुटकारा मिले। मेरे प्रियो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं जिनके जीवन में संकट आते हैं, मुसीबत आते हैं, तो उनकी छोटी छोटी गलतियों के कारण से उनके जीवन में विपत्तियां आती हैं, उनके जीवन में संकट आते हैं, वो शैतानी बंधन में फंस जाते हैं, शैतानी जाल में फंस जाते हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना। सिर्फ यदि आप इस प्रार्थना को करते हैं और इन वचनों को पढ़ते हैं, पूर्ण रीत से आपके जीवन में शांति आएगी। जो भी आप गरीबी कंगाली के बंधन से जूझ रहे हैं, जो भी आपके कार्य सफल नहीं होते हैं, उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। तो आइए हम इस वीडियो में जानेंगे कि बाइबल वचन हमें कैसे शिक्षा देती है और कैसे सामर्थ्य भरे हुए वो वचन हमें पढ़ने को मिलते हैं। यदि हम इन वचनों को इस्तेमाल करते हैं तो आइए हम सबसे पहले बाइबल के वचन को पढ़ेंगे, जैसे कि सपन्याह की पत्री अध्याय 3 वचन नंबर 17 के द्वारा बाइबल हमें ये बताती है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, वो हमारा परमेश्वर कौन है जो हमें जीवन और स्वास्थ्य देता है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में है। आज मेरे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं है, हमारे बीच में परमेश्वर है ही नहीं। तो मेरे प्रियो, यदि आपकी ऐसी फहमी है, ये फहमी आपकी गलत है। तो आप लोगों के सम्मुख परमेश्वर, हर एक व्यक्ति के सम्मुख परमेश्वर रहता है और परमेश्वर हमारा उद्धार करना चाहता है, क्योंकि वो उद्धार करने में पराक्रमी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो हमारे कारण आनंद होता है, मग्न होता है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हमको उस परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा, ऊंचे स्वर से हमें उसके भजन को गाना होगा, उसकी महिमा करना होगा, उसके नाम को ऊंचा करना होगा। यदि हम परमेश्वर में मग्न होते हैं तो परमेश्वर हमें मग्न होगा और हमारे उद्धार करेगा और हमारे जीवन से तमाम प्रकार की बाधाओं को दूर करेगा। जब हम परमेश्वर में अस्त और व्यस्त रहेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन से
तमाम प्रकार की बाधाएं दूर होंगी और हमें शैतान कभी छू भी नहीं सकता। मेरे प्रियो, आप लोगों की सामर्थ भरी बातों से बने रहना है और आगे हम चलते हैं कि बाइबल हमें इसके बारे में और क्या दृढ़ता के साथ शिक्षा देती है और हमें कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। जैसे कि भजन संहिता अध्याय 116 वचन नंबर 5 और 6 के द्वारा बाइबल हमें ये बताती है, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वह धर्मी है, वह सच्चा है, वह दयालु है। वो हमारा परमेश्वर हम पर दया करने वाला प्रभु है। वो परमेश्वर भोलों की रक्षा करता है। जो आज मन के दीन और नम्र हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, उनका उद्धार करता है। जब कोई व्यक्ति बीमारियों में जाता है, जब वो बलहीन हो जाता है, तो उस समय वो परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य देता है, वो ताकत देता है। वह हमारी ओर अपने हाथ को बढ़ाता है और हमें संभालता है और परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है, वो सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर है। वो हर वक्त आपकी सहायता करता है, वो आपको हर वक्त हर एक बाधा से बचाना चाहता है, वो आपके जीवन से तमाम प्रकार की बाधाओं को दूर करना चाहता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जैसे कि बाइबल हमें एक और वचन के द्वारा उत्साहित करती है, फर्स्ट कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन नंबर 20 के द्वारा, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमें मोल लिया है। वो कैसे? वो हमारे पापों के लिए और हमारे लिए, हम सभी मसीह भाइयों बहनों के लिए, इस पृथ्वी के लिए वो परमेश्वर ने अपने प्राण को त्याग दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत का जीवन पाए। मेरे प्रियो, यदि हमें परमेश्वर ने मोल लेकर के हमें जीवन दिया है, श्वास दिया है, तो हम अपने देह के द्वारा, अपने जीवन में अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, ताकि परमेश्वर हमसे खुश हो और मग्न हो और हमारा उद्धार करे, क्योंकि उद्धार करने में हमारा परमेश्वर पराक्रमी है, अनुग्रहकारी है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन से तमाम प्रकार के संकटों को दूर करे, सिर्फ इस 5 मिनट की प्रार्थना के द्वारा और इन वचनों के द्वारा। आपको सामर्थ भरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आशीषित करे। इन सभी सामर्थ्य वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको ढेर सारी आशीष दे, आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें आए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, मेरी आप सभी लोगों से छोटी सी यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों बहनों तक शेयर करें, ताकि हर एक भाइयों बहनों तक ये वीडियो पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आमीन।